हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सबका स्वागत है मिस्टर वीरेंद्र कुमार गुरुंग क्लासेस में। और आज मैं एक नई टेक्निक और नए तरीके से एक वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। मैं आपको एक ऐसा मंजर बना के देता हूं जिसमें आज आपको ना आपको ग्रामेटिक सीखना पड़ेगा, ना ही हम यहाँ पे टेंसेस सीखेंगे, ना ही हम एडवांस स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो सीखेंगे क्या? आज सिर्फ वोकैब सीखेंगे। वोकैब भी वो वाली जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली है, प्लस हमारे वो घर में, किचन में, हमारी शॉप्स में आम मिलती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। आज हम ऐसे ही वोकैब लेकर आए हैं आपके सामने कि किचन में जो हम देखते हैं मसाले पड़े हैं, स्पाइसेस हैं, कुछ ऐसी सब्जियां जिनके नाम नहीं आते, अभी वो सारी डिटेलिंग में जाएंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। तो प्लीज कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद मी मिस्टर वीरेंद्र कुमार गुरुंग। ओके, तो अगर आपको लगता है कि भैया हमने कुछ ऐसे कंटेंट चाहिए कि सर आपने वो अब शुरुआत तो कर ही दी है, तो हमें इन कंटेंट पे भी वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर भी आपको नई वीडियो डालूंगा। ओके, तो मेरी कोशिश है कि हम ग्रामर ही ना सीखें, हम ऐसे बहुत सारी वीडियोस में आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगा कि आप बहुत बढ़िया इंग्लिश सीखने के लिए ग्रुप डिस्कशन कैसे करें, हम टॉपिक कैसे लें, सिचुएशनली हम एक पोजीशन में डालूंगा कि आप उसमें से कैसे इंग्लिश बनाएं। और आपके लिए एक और खुशखबरी है कि मैंने ग्राफिक में अपना एक नई चैनल शुरू किया है। अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो वहां पे वीरेंद्र कुमार .ग्राफिक करना, वहां मेरा चैनल आपको शो हो जाएगा। वहां पे मेरा नाम है VARINDER, वीरेंद्र। यहां पे मैं वीरेंद्र के नाम से लिखता हूं, वहां पे वीरेंद्र के नाम से VARINDER, वीरेंद्र कुमार .ग्राफिक। उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो प्लीज मुझे वहां पे एनरोल हो जाइए। तो आने वाले समय के लिए जिनके +2 के CBSE ICSE बोर्ड के टेस्ट हैं, अगर उनको मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए या कुछ ऐसे आपको कंटेंट चाहिए PDF फाइल, तो मैं वहां पे भी आपको अवेलेबल करूंगा। और जिस बच्चों ने कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर उनको वो नोट्स चाहिए इंग्लिश, मैं इंग्लिश ही नहीं पढ़ाता, मैं मैथ भी पढ़ाता हूं और प्लस मैं कॉमर्स भी पढ़ाता हूं एंड कंपटीशन एग्जाम की मैं रीजनिंग भी कराता हूं। तो अगर आपने इन सब सब्जेक्ट के बारे में मेरे साथ कंसल्ट करना है तो मेरे ग्राफिक चैनल में भी जा सकते हैं, या मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर जो आपको फ्लैश होगा मेरे इस वीडियो में, शुरू में नंबरिंग में आता है, तो आप उसमें मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब मैं इसलिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मैं आगे ऑनलाइन क्लासेस भी मैं ग्राफिक में शुरू कर रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई मेरे पास आके एनरोल होना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम में भी आईडी है, फेसबुक में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आप एक अपना ग्रुप भी बना सकते हैं कि सर हमें, अगर आपको लगता है कि आप अपना पेज बनाइए तो मैं उसका अपना एक एजुकेशनल पेज भी बना दूंगा जिसमें कंपटीशन का अलग होगा। हाँ, मैं एक और बात बताना भूल गया कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश का स्टूडेंट है जिसने IELTS टेस्ट देना है, अगर उसकी रीडिंग्स की प्रॉब्लम है, जैसे कैम्ब्रिज की बुक्स हैं 7 से लेके 16 तक आ चुकी हैं अब तो उनके सोल्यूशन चाहिए, तो वो भी मैं आपको PDF फाइल बना के दे दूंगा। सोल्यूशन में मतलब ये नहीं, आंसर तो आपको पता ही है, तो उसकी लोकेशन कैसे, उसका कीवर्ड कैसे ढूंढना है, और अगर किसी को राइटिंग टास्क में प्रॉब्लम आती है ग्राफ में या राइटिंग टास्क 2 में, तो किस तरह से पैराग्राफ बनाना है, स्पोकन में कैसे। तो चलो आओ आज मैं आपको एक शॉप के पास लेके जाता हूं। मान लो आपके मम्मा ने आपको एक लिस्ट दे दी है कि जाओ बेटा राशन लेकर आओ, और आप ऐसी जगह पे हो जहां पे हिंदी नहीं बोलते। अब हिंदी नहीं बोलते हैं तो वहां पे इंग्लिश में तो बात कर लो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सपोज करो मैं शॉपकीपर हूं, मैं बैठा हूं आपके लिए, तो आप आए मेरे पास। तो सबसे पहले आप जिस पर्ची को लेके आते हैं उसे बोलते हैं स्लिप। राशन, राशन जो है वो इंग्लिश का वर्ड है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि कुछ वर्ड ये हिंदी के हैं, नहीं, जो ज्यादा वर्ड्स हम यूज करते हैं हमें लगता है वो हिंदी का वर्ड है। असल में राशन जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, उसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री बोलते हैं उसको। तो जो जहां पे हमें राशन मिलता है उस शॉप को बोलते हैं ग्रोसरी शॉप, उसको बोलते हैं ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप में आपको मसाले मिलेंगे, दालें मिलेंगे, बहुत सारी चीजें जो घरेलू आइटम्स होती हैं, आइटम्स। यहां पे हम आइटम भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट भी होता है ना, तो वो वर्ड भी है।
एक वर्ड है गुड। आप बोलोगे सर गुड मतलब बढ़िया होता है, यस वो होता है बढ़िया। अगर उसके साथ एस लगा दो तो वो बन जाता है गुड्स। गुड्स का मतलब ही होता है प्रोडक्ट, आइटम्स। कि मुझे ये, जैसे ये गुड्स वर्ड्स कॉमर्स में यूज होता है कि ये गुड्स हैं, वहां से डिलीवर होके यहां पहुंचा है, यहां पे इसके इतने कैरेजेस के खर्चे पड़े हैं, ये गुड्स हमें इन सब की कॉस्ट मिला के टैक्सेस डाल के इतने का पड़ा, तो वो गुड्स वो भी सामान में ही आता है। एक और वर्ड है, जैसे आपने गुड्स सुना, ऐसे आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब ही होता है प्रोडक्ट पीसेस। जैसे शूज है, सैंडल्स है, जैकेट्स है, लेदर जैकेट्स, जीन की जैकेट्स, ऐसे महंगे महंगे प्रोडक्ट, उनको भी आप आर्टिकल कह सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल वो भी होता है जो राइट करते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर में, वो आर्टिकल भी है। और क्योंकि आप ये हमेशा जान के ये समझ लो कि इंग्लिश में कभी कभी क्या होता है, एक वर्ड के दो तीन मीनिंग होते हैं, सिचुएशनल वो चेंजेस हो जाते हैं। कई बार कोई बच्चे पूछते हैं सर, जैसे मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल, तो कोई बोलता है सर आर्टिकल का मतलब क्या है। मैं ऐसे बैठा, मैं हाँ आर्टिकल जो लिख के देते हैं ना, तो आप जो जो कुछ लिखते हैं न्यूज़पेपर में, अपना जर्नलिस्ट या राइटर, तो होता है, एक होता है ब्लॉगर्स होते हैं, तो वो आप पढ़ो तो उसको बोलते हैं आर्टिकल। अब वो बंदा एक शूज की दुकान पे आर्टिकल वर्ड सुन के मुझे पूछ रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको लगा सर को तो आता ही नहीं है, सर ने तो मुझे गलत बता दिया। अब गलत बता दिया, उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि सर गलत पढ़ाते हैं। मैं अपनी जगह सही हूं, क्योंकि उसने मुझे आर्टिकल का मीनिंग पूछा। अगर मैं भी उसके साथ होता, शॉप में होता, शूज की दुकान पे, या जहां पे एसेसरी मिलती है, या जीन्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह, ऐसे क्लोथिंग शॉप है, तो वहां भी वो आर्टिकल लग सकता है। वो आर्टिकल का मतलब है कि प्रोडक्ट है, वो बोले जो जो मैं देखना चाहता हूं, शूज देखना चाहता हूं, वो भी आर्टिकल है। तो इट मीन्स एक वर्ड्स के सिचुएशनल अलग अलग मीनिंग होते हैं। क्लियर है? तो आइए आप मेरे पास, तो आपकी मम्मा ने जो पर्ची भेजी है, आपकी सिस्टर ने, अपनी वाइफ ने, तो आप मेरे से डिस्कस करें, तो मैं आपको बताता जाता हूं। सबसे पहले तो हम ग्रोसरी में आते हैं। ग्रोसरी में स्पाइसेस मतलब मसाले, तो यहां पे हम इनकी बातें करते हैं। सबसे पहले है टर्मरिक। ये है टर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक। आपने ये विको वजरदंती की एड में सुना हुआ है, टर्मरिक। टर्मरिक आपके खानों में पड़ता है, हर वैरायटी में पड़ता है। इसे बोलते हैं हल्दी। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा है कार्डामम। कार्डामम होता है छोटी इलायची, जो आप आजकल सर्दियों में चाय में कूट के डालते हो ना, दैट इज कार्डामम। तो यहां पे है फेनुग्रीक। फेनुग्रीक का मतलब होता है मेथी। आपने सुना मेथी दाना बहुत यूज करते हैं, तड़के में लगाते हैं, तो मेथी, तो फेनुग्रीक। तो नेक्स्ट वन है सिनामम। सिनामम आपने बड़ी बार सुना होगा, दालचीनी। अब ये देखने में ऐसा लगता है जैसे दाल और चीनी का मिश्रण है। ये एक लकड़ी होती है, उसको पीस के हम लोग यूज करते हैं तड़के में, हमारे खाने में। तो सिनेमम, अगर तो सिनेमम लकड़ी है तो वो सिनेमम है पीस। अगर उसको आपने उसको पूरा चूरा कर दिया हुआ है तो वो पाउडर के फॉर्म में आ गया है, सिनेमम पाउडर भी बोल सकते हैं। सिनेमम पाउडर बहुत ही यूजफुल, एक हमारे आयुर्वेद में और हमारे हिंदुस्तान में तो हर घर में होती है। इसको अब ज्यादा से ज्यादा यूज किया करो, अपनी चाय में भी डाला करो, जो बच्चे दूध पीते हैं उसमें भी थोड़ा सा लिया करो, खाने में भी डाला करो, क्योंकि ये आपकी हार्ट की आर्टरी जो होती है ना, आर्टरीज जो ब्लॉकेज बन जाती है एक उम्र के बाद, तो अगर इसका सेवन करेंगे तो ये आर्टरीज को अपने आप अंदर से साफ करता है, उसके ब्लॉकेज को तोड़ता है। तो आप इतना घी मक्खन खाते हैं, इंडिया में तो वैसे भी तला हुआ ज्यादा खाते हैं, तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो नहीं चाहते कि दवाइयां खा के पेशेंट्स बने, है ना, पेशेंट बन जाएं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं, वो शुरू से ही दालचीनी का सेवन शुरू करें, चाय में, गर्म पानी में सुबह उठ के पिया करें, तो हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है। तो मैंने सोचा चलो इसी वीडियो में आपको हेल्थ टिप्स भी दे देता हूं। तो नेक्स्ट वन है टैमरिड। टैमरिड मतलब इमली। इमली तो हमारे इंडिया में बहुत यूज होती है, चटनियां बनती हैं, सॉसेस बनती हैं, और गोलगप्पे में, चाट में तो बहुत ज्यादा पड़ते हैं। तो आगे चलते हैं, जब हम खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं तो वो हमारे पेट को साफ करते हैं, गैस्ट्रिक को बनने नहीं देता है, होता है सौंफ। उसमें मीठा वाला भी होता है, सिंपल भी होता है, या चीनी के साथ मिक्स करके भी होता है, उसे बोलते हैं एनीसीड। क्या बोलते हैं उसको?
एनीसीड। अगर तो उसके अंदर कोटेड है, उसमें मीठा लगाया हुआ, तो स्वीट एनीसीड। इज इट क्लियर? तो आगे चलते हैं। सीसम। सीसम होता है तेल। तेल भी हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है। इसका तेल भी आता है, अगर कई जगह पे इसका तेल यूज करते हैं। यूपी में तो बहुत ज्यादा पैदावार होती है इसकी। सीसम तेल का जो तेल होता है वो बॉडी के लिए बहुत स्ट्रांग होता है। बच्चों को अगर उसमें मॉलिश की जाए ना, उसकी बॉडी पे, घुटनों पे, बाजुओं पे, तो बहुत सॉलिड होते हैं। तो इसमें दो वैरायटी होती है, व्हाइट एंड ब्लैक। एक सफेद तिल होते हैं, एक काले तिल होते हैं। जिस आदमी ने जिस इंसान ने अपनी बॉडी को फैट लूज करना है, वेट कम करना है, तो वो तिल का इस्तेमाल करें। आप व्हाइट तिल भी खा सकते हैं और ब्लैक भी, पर आप अगर कोशिश करो तो ब्लैक तिल खाओ खाना खाने के बाद, सौंफ की जगह। तो ये एक तो खाने को डाइजेस्ट जल्दी करता है, ऊपर से आपका वेट लूज करने में भी आपकी हेल्प करता है। और सेकंड, ये सर्दियों में ज्यादा खाया जा सकता है। ये गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो गर्मियों में कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। आगे है जीरा। जीरे को दो वर्ड के साथ बोला जाएगा, एक है कॉरावे और दूसरा कमिन्स। तो क्योंकि कुछ कंट्रियों में, यूरोप में कुछ कंट्रियों में इसको कॉरावे बोलते हैं, कुछ कंट्री में कमिन बोलते हैं, तो उसको मतलब जीरा। तो नेक्स्ट है हींग। हींग बहुत एक खुशबू फ्लेवर देता है हमारे खाने में, तो उसको बोलते हैं एसाफेटिडा। एसाफेटिडा, तो एसाफेटिडा हींग। थोड़ा टफ है बोलने में, आप प्रैक्टिस करोगे तो निकल आएगा। आगे है सौंठ। सौंठ, ड्राई जिंजर। जो अदरक होता है उसको बोलते हैं जिंजर। उसको अगर सुखा के तो उसका पाउडर फॉर्म बना दिया जाए तो उसे बोलते हैं सौंठ, तो उसके इंग्लिश बोलते हैं ड्राई जिंजर। इसी तरह से हमारे घरों में जब चटनी बनाते हैं या कुछ ऐसा दही बड़ा बनाते हैं, तो हम उसमें अमचूर डालते हैं, तो उसे बोलते हैं ड्राई मैंगो पाउडर। आम को सुखा के उसका पाउडर फॉर्म में उसमें खट्टापन आ जाता है। आप दही बड़े में डालो, दही में डालो, या जब आप वो बनाते हैं ना, दही में डाल के जब सब्जियां डाल देते हैं, क्या बनाते हैं उसको, पुडिंग जैसा बनाते हैं हम लोग घर में, तो वहां पे भी ये यूज होता है। फ्रूट सैलेड में भी डालते हैं, ये डाइजेस्टिंग में भी अच्छा होता है। तो आगे है अजवाइन। अजवाइन को बोलते हैं कैरम सीड। क्या बोलते हैं? कैरम सीड। तो कैरम सीड याद रखना आप और प्रैक्टिस करना। ये तो बहुत यूज होता है हमारे घरों में। किसी का पेट दर्द हो जाए, अफारा बना हो, तो थोड़ा गर्म पानी में, तवे में अजवाइन को गर्म करके उसको पीस के हाथ से मल के या कुंडी डंडे में उसको पीट के उसको फकी मारो और गर्म पानी पी लो, आपको काफी आराम आएगा। नेक्स्ट है बड़ी इलायची। छोटी इलायची है कार्डामम, बड़ी इलायची होती है काली मोटी मोटी, तो नेचुरली वो मोटी मोटी, उसको एमोमम भी कहते हैं। अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में बोलना एमोमम, अगर आपने बताना यार बड़ी वाली मोटी इलायची, तो ब्लैक बिग एमोमम बोल सकते हैं। ब्लैक बिग एमोमम। अगर ऐसे नहीं बोलना तो एमोमम बोलो। एमोमम मतलब मोटी इलायची, कार्डामम छोटी इलायची। क्लियर? पक्का? चलो नेक्स्ट चलते हैं। आगे है अरबी। ये अरबी वो नहीं है, शेख नहीं, दुबई वाला नहीं है। अरबी जो हम खाते हैं, तो अरबी को बोलते हैं कॉरम या टैरो रूट। कुछ कंट्री में टैरो रूट बोलते हैं। रूट इसलिए क्योंकि जड़ होती है, जैसे आलू पोटैटो हमारे जमीन में एक जड़ के फॉर्म में होता है, उनको निकाल के हम खाते हैं, ये भी उसी फॉर्म में होता है, तो इसलिए उसको टैरो रूट बोलते हैं और इसको कॉरम भी बोलते हैं। तो जायफल। जायफल भी हमारे किचन में पाया जाता है, बहुत ये यूजफुल है हमारे किचन में, तो इसे बोलते हैं नेटमग। अगर आपने कभी वीडियोस में देखा होगा जहां खाना बनाने के जो बताते हैं कुकिंग शोज में, तो वहां बताते हैं तो थोड़ा सा नेटमग डालिए, तो दैट इज द जायफल। नेक्स्ट वन है सुपारी। सुपारी को बोलते हैं बीटल। बीटल सुपारी होती है, बीटल नट भी बोलते हैं उसको। अगर आप पान खाते हैं तो आप उसको भी बीटल बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें सुपारी पड़ती है, सुपारी के बगैर तो पान बनता ही नहीं है, तो उसको बीटल कह सकते हैं। अगर पान का पता था, बीटल लीफ। 3 वर्ड आ गए ना, बीटल, पान भी हो गया, बीटल नट, नट होता है वो, तो वो सुपारी हो गया, तो बीटल लीफ, पान का पता। क्लियर? आगे चलें। ओके, तो आगे है चिलगोजा। चिलगोजा आप खाते होंगे, ये ड्राई फ्रूट जो होता है ना, ये मिठाइयों में भी पड़ता है, तो पाइन नट्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पाइन नट्स। नेक्स्ट वन है मुनक्का। मुनक्का जो होता है, किशमिश होता है, उससे बड़ा साइज होता है, ये ड्राई फ्रूट्स में आता है, तो इसे बोलते हैं रेजिन। रेजिन बोलते हैं मुनक्का। तो नेक्स्ट है मखाना। मखाना हमारे
बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है। इसमें फैट नहीं होते, बिल्कुल फैट की मात्रा बिल्कुल जीरो होता है, अगर होता है बहुत माइनर पे। अगर इसको हम दूध के साथ खाएं, इसका पाउडर फॉर्म बना के इसकी खीर बनाएं, या हम इसको फ्राई करके डब्बे या टाइट डब्बे में रखें, चाय के साथ जैसे हम नमकीन खाते हैं, बिस्कुट की जगह ये खाएं, तो आपकी ये कमर दर्द, घुटने दर्द, ये बॉडी के जितने भी आपको बात है ना रोग और आपके दर्दें हैं वो ठीक कर देता है। एक एज 40 एज के बाद लेडीज को ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप अगर किसी भी वीडियो में देखना आयुर्वेद में, उसमें मखाने का बहुत अच्छा व्याख्यान किया गया हुआ है, और ये आपके लिए जोड़ों के दर्द के लिए बहुत यूजफुल है। जो 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 लड़के वेट मारते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके लिए मखाना बहुत अच्छा है। वो जो स्टीरॉयड लेने की बजाय ये चीजें खाया करें। नेक्स्ट है मकई। मकई को बोलते हैं मेज। जो खेतों में मकई होती है ना, अब सर्दी में होती है मकई, बहुत आती है, मकई का आटा होता है, तो उससे बोलते हैं मेज। हाँ, अगर वो भुट्टा बन जाता है जिसके दाने होते हैं, जिसको छल्ली बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं, कोई जगह छल्ली बोलते हैं, भुट्टा भी बोलते हैं, तो उसको तो कॉर्न बोलते हैं, CORN, कॉर्न, पॉपकॉर्न। जब उसको स्टीम देके फूल जाते हैं तो स्टीम, उसको बोलते हैं पॉपकॉर्न। अगर वो छल्ली है, भुट्टा से खाते हैं स्टीम देके, तो कॉर्न। अगर उसको खेतों में है, वो फसल है, तो वो मेज की फसल है, मेज। नेक्स्ट है सरसों। सरसों को बोलते हैं मस्टर्ड। मस्टर्ड, अगर वो तेल है तो मस्टर्ड ऑयल। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज्यादा यूज होता है सरसों, हर घर में सरसों के तेल की सब्जी बनती है, तो मस्टर्ड ऑयल। अगर आपने सरसों का साग खाना है, ये तो नॉर्थ इंडिया में जान है। आप हिमाचल चले जाओ, पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, आपको सरसों का साग तो मिलेगा मिलेगा सर्दियों में, और इतना ज्यादा मिलता है, वो इतना टेस्टी होता है कि बस इसके बारे में बात ही नहीं करनी आगे। तो सरसों के साग को बोलते हैं मस्टर्ड लीव्स। तो इसका एक छोटा सा बीज होता है जिसे बोलते हैं राई। हम तड़के में डालते हैं, थोड़ा खटासपन आता है, टेस्ट बड़ा अच्छा बनता है उसका, उसको मस्टर्ड बोल दो, मस्टर्ड सीड, क्योंकि बीज है तो सीड्स बना दो, मस्टर्ड सीड, तो राई बन गया। अगर वो सब्जी है तो मस्टर्ड लीव्स, क्योंकि उसके पत्तों को हम बना के खाते हैं। तो अगर उसी सरसों का अगर तेल बनाना है तो मस्टर्ड ऑयल। क्लियर? हमने एक में से 3 चीजें सीखी। आगे है बेसिल, सॉरी, करी लीफ। करी लीफ होता है कड़ी लीफ, आपको पता है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हम डालते हैं, तड़के पे डालते हैं, दालों में कड़ी बनाते वक्त भी डालते हैं। असल में कड़ी नीम का ही छोटी बहन है। नीम कड़वी होती है और ये कड़ी पत्ता मीठा होता है, तो ये भी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है। हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत सारा कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है खानों में। तो नेक्स्ट है हरड़। हरड़ को बोलते हैं मायरोबोलन। ये हरड़, ये भी खाने में टेस्ट को एनहांस करने के लिए यूज होता है। इसका तड़का अंग अंग फड़का, ठीक है, तो वो वर्ड सुना होगा आपने। तो हरड़। आगे है बैसल। बैसल मतलब तुलसी। तो तुलसी का पत्ते बहुत यूज करते हैं हम लोग सर्दियों में, तो बहुत ज्यादा ये यूजफुल होता है। तुलसी की चाय, तुलसी के गर्म पानी, अगर सुबह आप उठ के 6 महीने भी सुबह मॉर्निंग पे गर्म पानी पे तुलसी के पत्ते डालकर उनका बॉयल करके पानी पिए, तो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकालता है। कैंसर तक को जो के लक्षण जो बनते हैं उसको दूर करता है आपकी बॉडी से। क्लियर? आगे है पेपर। पेपर मतलब है मिर्चें होती हैं, इसको ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर बोलते हैं। काली मिर्च, ब्लैक पेपर। पेपर नहीं बोलना, पेपर और व्हाइट पेपर, ये बहुत कॉस्टली होते हैं। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी, दुनिया में सबसे ज्यादा पैदावार जो काली मिर्च है वो हिंदुस्तान में होती है, केरला साइड में, साउथ में। तो ये बहुत ही गले के लिए, आपकी छाती के लिए बहुत अच्छी है। जिन बच्चों को कफ होता है, जल्दी ठंडी लग जाती है, उनको काली मिर्च का जैसे चाय में काढ़ा बना के देते हैं, सब्जियों में, सूप में तो बगैर काली मिर्च के तो हो ही नहीं सकता। तो काली मिर्च को ब्लैक पेपर। तो व्हाइट पेपर क्या है? काली मिर्च का ऊपर के छिलके को जब निकाल दिया जाता है तो उसके अंदर से व्हाइट रह जाता है, उसको पीस के। एक्चुअली चाइनीज फूड, थाई फूड, कॉन्टिनेंटल फूड में ये बहुत यूज होता है व्हाइट पेपर, इसलिए। और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, ये ब्लैक पेपर से बहुत महंगा होता है। तो आगे है करंट। करंट का मतलब किशमिश। यहां पे मैंने कराया था राइजिन मनक्का भी वही उसी फॉर्म में होता है, वो बड़ा होता है, लंबा होता है, तो किशमिश छोटा होता है। तो किशमिश को अगर आपने क्योंकि हमारे खीर में,
हलवा में, ऐसी वैरायटियों में बहुत पड़ता है, तो उसे बोलते हैं करंट। क्लियर। आगे है रेड चिली, ग्रीन चिली। कोई भी चिली है, काली मिर्च को छोड़ के उसको पेपर बोलते हैं, बाकी को चिली बोलते हैं। फाइन फ्लोर, फाइन फ्लोर होता है मैदा। मैदा, ये फ्लोर मैंने आटा होता है, उसी के फॉर्म से निकलता है ये मैदा। तो नेक्स्ट वन है बीट रूट। बीट रूट का मतलब होता है चुकंदर, रेड रेड कलर का होता है। इससे खाने से, इसका जूस पीने से या सैलेड में खाने से आपके जो HB है ब्लड का, जो किसी का कम होता है तो वो बड़ा बूस्ट होता है, जल्दी बनता है। व्हाइट सेल भी जल्दी बन जाते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं जो किसी के कम हो जाते हैं डेंगू के कारण। तो बीट रूट्स खाएं। कुछ लोगों के पास पैसे ज्यादा नहीं होते कीवी खाने के लिए, तो वो बीट रूट खा के भी अपने ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं, HB भी बढ़ जाता है। तो स्वीट पोटैटो, पोटैटो मैंने तो आलू, स्वीट पोटैटो होता है शकरकंदी, मीठा मीठा आलू जो आजकल सर्दियों में बहुत मिलते हैं। वो कोयले के जो स्टीम के अंदर वो उसको दबा देते हैं, उसके बाद निकाल के खाते हैं, दैट इज द स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी। और वॉलनट, आपने देखा उसके साथ काला काला सा भी होता है, उसको भी पहले बॉईल किया जाता है, फिर उसको शकरकंदी के साथ डाल के, नमक इमली उमली डाल के, अमचूर डाल के डालते हैं। इसे बोलते हैं सिंघाड़ा, सिंघाड़ा। तो दैट इज द वाटरनट। ये पानी में होता है इसलिए इसको वाटरनट कहते हैं। क्लियर। ये तो था हमारे मसाले, और भी होंगे। अगर आपको कोई लगता है कि सर हमें ये मसाले का नाम बताइए, तो मैं वो बता दूंगा। कहीं यहाँ पे छूट भी गए होंगे क्योंकि आगे बोर्ड छोटा है तो नहीं लिखा जा सका। तो जितने थे मैंने, मेरे जहन में आए, दिमाग में आए, तो मैंने आपसे मेंशन कर दिए। क्लियर। अब आते हैं किचन पे दूसरी तरफ, जहां हमारे बर्तन है, यूटेंसिल्स। यूटेंसिल मैंने बर्तन जो डेली यूज होते हैं हमारे फैमिली में। हमारे माँ, बहन, बीबी, जितनी औरतें खाना बनाती हैं, तो उनको भी आप एजुकेट करें। ये मामा इसको ये बोलते हैं, दीदी इसको बोलते हैं, वाइफ को बताइए इसको ये बोलते हैं। तो जो मेरी तरह है, जो खुद कुकिंग करना जानते हैं, तो उनको भी नाम पता होना चाहिए। तो चलो आज बर्तनों के नाम भी सीखते हैं। क्लियर। यहां तो सीखा, अब ये भी सीखते हैं। आगे एक है वोक। ये वोक है, WOK। इसको बोलते हैं कढ़ाई। कढ़ाई, कढ़ाई को बोलते हैं, ठीक है। तो जहां एक तो कढ़ाई बड़ा हमारे घरों में यूज, मतलब बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इसके बगैर तो काफी आइटमें बन ही नहीं सकती। दूसरा तवा, सुबह ना ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, ना डिनर, तो तवे को बोलते हैं ग्रिडल। क्या बोलते हैं? ग्रिडल। तो ग्रिडल की वजह से हमें सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच और डिनर। नेक्स्ट वन है कोलेंडर। कोलेंडर होता है पानी को निकास करने के लिए सब्जियों से, उसे बोलते, जैसे कोई स्टील का भी होता है, कोई लोहे का भी होता है, कोई सिल्वर का भी होता है, उसमें छेद होते हैं नीचे, गोल सा पतीला होता है, तो उसके नीचे छेद होते हैं। जैसे हमने साग लिया, कुछ सब्जियां ली, उनको हम धो के वो पानी डालते रहते हैं, वो नीचे से पानी निकलता रहता है उन छेद में से। तो उस बर्तन को बोलते हैं कोलेंडर। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। आगे है सिफ्ट एंड सीव। सिफ्ट और सीव दोनों का मतलब एक ही है, छाननी। छाननी मतलब जैसे चाय छानना, आटा छानने वाला, और बड़ा हो तो हो मजदूर रेत छानता है घर बनाते वक्त, तो सीव भी बोलते हैं, सिफ्ट भी बोलते हैं। इसमें एक चीज और है, सीव जो है वो वर्ब भी है, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। सीव, सिफ्ट तो एक प्रोडक्ट का नाम है ना, सीव का मतलब होता है छाननी और छानना भी। जैसे आई सीव द टी विद सीव, मैं चाय छननी से चाय छानता हूं, ठीक है। सीव मतलब एक छानना, एक वर्ब हो गया, और एक सीव चाय छाननी। तो सिफ्ट तो चाय छाननी ही है। क्लियर। इन दोनों में से आप कोई भी बोल दो, आपको जो अच्छा लगता है। सिफ्ट बोलना अगर आपकी जुबान में जल्दी चढ़ जाता है तो वो बोल दो, अगर आपको सीव अच्छा लगता है, इजी लगता है, तो वो जुबान पे चढ़ा लो, उसकी प्रैक्टिस करो, तो आप ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट है टोंग। टोंग होता है चिमटा। जैसे रोटी गरम गरम निकालनी हो पकड़ के ऐसे, तो जो चिमटा होता है उसे बोलते हैं टोंग। नेक्स्ट वन है लैडल। लैडल है करछा। ये कछा नहीं है, करछा है, आपको दूर से दिख रहा होगा। करछा क्या होता है, जैसे बड़ा सा होता है ना, ऐसे पकड़ के दूध हलवाई लगे होते हैं खोया बनाने के लिए, या दूध को गर्म करते हैं ना, पहले ऐसे हिलाते रहते हैं कि नीचे ना लग जाए, कि कहीं नीचे ना लग जाए, उससे खोया बनाते हैं। या दही बनाने, पनीर बनाने के लिए पहले गर्म करते हैं, या बेसन बनाते हैं,
बेसन का लड्डू, बेसन की बर्फी, तो उसको नीचे ना लग जाए, हिलाते रहते हैं, बड़ा सा होता है, कड़छा बोलते हैं उसको, दैट इज द लैडर। ऐसे प्लेटर, प्लेटर का थाल बड़ा वाला। एक प्लेटर वैरायटी भी होती है खाने की, आइटम का नाम भी आता है प्लेटर। तो ये बड़ा थाल है, उसको तो नहीं, छोटी थाली को तो पता ही है, प्लेट बोलते हैं हम। तो आगे चलते हैं, तो आगे है पलटा। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, छोटा होता है ना पलटा, नीचे ना लग जाए, सब्जी बनाते हैं, या हम चावल भी डालते हैं, सर्व करते हैं, तो उसे बोलते हैं टर्निंग स्पैटुला। क्या बोलते हैं? टर्निंग स्पैटुला, पलटा। एक एक सर्विस स्पून भी होता है बड़ा सारा, वो चावल वालने वाला, उसको सर्विस वाला बोलते हैं, सर्विस स्पैटुला। क्लियर? नेक्स्ट है पिलर। पील, PEEL, ये पिलर नहीं है, पील, पील, पीलर। पील मैंने होता है नरम छिलका, होता तो छिलका ही है, पर वो वाला जो सॉफ्ट है, नरम, उसे पील बोलते हैं। उसको छीलने के लिए उस औजार को बोलते हैं पीलर। जैसे कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, ऐसी सब्जियां हैं जिनके छिलके नरम होते हैं, जिनको हम छीलते हैं रोज? आलू, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ये वो वैरायटी है। अगर ना भी छिले, हम मूली बाहर से धो के ना छिले वो भी खा सकते हैं, क्योंकि उसका छिलका हार्मफुल नहीं होता इतना। मूली का भी, टमाटर का भी, आलू का भी। कुछ लोग आलू को बड़ा ध्यान से लेते हैं ना, समोसे वाले बिना छिलके ऐसे डाल देते हैं, तो ध्यान रखा करो, खोल के देखना, उसमें कहीं होंगे छिलके नहीं उतरे होते, क्योंकि वो छिलके डाइजेस्ट हो जाते हैं। ऐसे छिलके जो हमें डाइजेस्ट हो जाए, नरम हो, तो पील, उसको छीलने वाले को बोलते हैं पीलर। तो आप बोलोगे सर वो जो हार्ड छिलका है उसको क्या बोलते हैं ना? उसको बोलते हैं शेल। उसकी स्पेलिंग है SHELL, शेल। जैसे अखरोट का छिलका, वाह कितना सख्त होता है, नहीं टूटता। नारियल का छिलका, शंख, ऐसे जो सख्त है, बादाम, अखरोट, जितने भी ड्राई फ्रूट है, उनके छिलके नहीं टूटते हैं, तो दैट इज द शेल। अगर वो नरम है तो पील, तो उसको छीलने वाला पीलर। तो नेक्स्ट वन है नाइफ। यहां ब्लंट नाइफ, मैंने यहां पे नाइफ के साथ ब्लंट क्यों लगाया? नाइफ को आपको पता है चाकू होता है, तो ब्लंट नाइफ होता है जिस चाकू से आप मक्खन लगाते, उसकी धार ना तेज हो। आपने देखा होगा डाइनिंग टेबल में कटली सेट में स्पून के साथ एक सेट नाइफ का भी होता है, जिससे आप मक्खन लगाते हो, स्प्रेड करते हो, जैम्स लगाते हो, तो उसको उस चाकू को बोलते हैं ब्लंट नाइफ। सेकंड है चॉपर। चॉपर वो जो छोटे 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 से पीस बना देता है, चिकन का, प्याज का, भारा चाकू होता है थोड़ा, उसे चॉपर बोलते हैं। वैसे एक चॉपर आजकल हेलीकॉप्टर को भी बोलते हैं। तो एक चॉपर ये है। आगे है ग्रेटर। ग्रेटर होता है कद्दूकस करना। जैसे हमने मूलियों के पराठे खाने हैं, गजरेला खाना है, तो एक होता है हमारे घर में ऐसे, उसमें ऐसे छेद बने होते हैं, पकड़ते हैं, मामा बोलते चल भाई कद्दूकस कर, तो दैट इज ग्रेटर। तो ग्रेड करना, ग्रेड मैंने कद्दूकस करना, तो जिस औजार से करना है उसको बोलते हैं ग्रेटर। क्लियर हुआ? कद्दूकस करना। अब सर्दियों का मौसम है, गजरेला बहुत बनता है घरों में, तो वो पहले कद्दूकस करते हैं उसको। नेक्स्ट है विस्कर। विस्कर को मधानी, ये नॉर्थ इंडिया में मधानी बोलते हैं, आई डोंट नो बाकी जगह में क्या बोलते हैं, मुझे बताना कमेंट्स करके किनको। ये विस्कर वो होता है जैसे ऐसे रेड़कते हैं, लस्सी बनती है ना, दही डाला तो ऐसे पांव से पकड़ के पतीले ऐसे पकड़ते हैं, एकदम उसके झाग बन जाती है, उसे बोलते हैं विस्कर। विस्क मैंने होता है रिड़कना, तो विस्कर वो मशीन होती है। तो अगर कोई ऐसी जगह पे है, जैसे ईस्ट इंडिया में है, वेस्ट इंडिया में, साउथ में, तो वो मुझे कमेंट्स करके बताइए प्लीज कि विस्कर को आपके इलाकों में क्या बोलते हैं। यहां तो मधानी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में। लस्सी वुस्सी रगड़ना हो आपने उसको, तो मक्खन निकालना हो, है ना, लस्सी तो मक्खन निकालते हैं ना, तो रगड़ते हैं, तो उसको विस्क बोलते हैं, विस्कर बोलते हैं। आजकल तो एक ऑटोमेटिक भी आ चुकी है बड़ी बड़ी दुकानों में, लस्सी की दुकानों में। तो सेकंड है मैशर। मैशर क्या होता है? मैश करना, जैसे आलू मैश करते हैं, तो होता है ना जिनकी दुकानें बड़ी बड़ी होती हैं, समोसा बहुत लगता है, पकौड़े, तो वो क्या करते हैं, आलू बॉयल करके दे मैश कर रहे थे, आलू वाले कुलचा हुआ, तो मैशर। मैश होना, उसको दबा दबा कैसे मैश करना, तो उस औजार को बोलते हैं मैशर। ये है स्टीरर। स्टीरर होता है, पहले हम स्टीरर की जगह पहले स्टीर सोचते हैं। स्टीरर मतलब हिलाना, जैसे दूध में चीनी लगे चमचे से हिलाते हैं ना, ऐसे एक लंबा सा आता है स्टीरर होता है, जो हम कभी कोई चीज बनाते हैं तो स्टीर करते रहते हैं। कहते हैं ना, मामा बोलती हैं बेटा इसको हिलाते रहना, नीचे लग जाएगा, इसको स्टीर करते रहना। तो ऐसे ही जैसे पलटा होता ना,
इसी तरह से एक छोटा सा स्टीरर भी होता है जो हम हिलाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, वो नीचे नहीं लगता हीट में, तो वो खराब नहीं होता, स्मेल नहीं आती है। तो नेक्स्ट वन है रोलर, ये एन डाल दिया, रोलर। रोलर का मतलब था बेलन, जो मर्दों को पड़ता है तो दैट इज द रोलर, बेलन। ये तो हर घर में होता है। तो ऐसे बोर्ड, बोर्ड का मतलब चकला। अब इसको आप बड़े तरीके से बोल सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो कहीं और पढ़ा, कई जगह आपको ये पढ़ने को मिलेगा पेस्ट्री बोर्ड, कोई बोलता है राउंड बोर्ड, कोई बोलता है वुडन बोर्ड। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब होता तो बोर्ड है, उसके ऊपर रोलर के साथ, ये रोलर को भी कुछ लोग कुछ और तरीके से बोलते हैं। तो आप रोलर से समझ आओ, वो रोल करता है, तो वो रोलर बेलन हो गया, बोर्ड चकला हो गया। तो यहां मैंने लिखा है माटर, ये एम ए, मोटर नहीं है, एम ए, माटर पैसल, टी साइलेंट है, कुंडी डंडा। मसाला कूटते ना हम लोग, कभी अदरक उदरक कूटना हो तो उस कुंडी डंडे को बोलते हैं माटर एंड पैसल, माटर पैसल, कुंडी डंडा। आपने देखा हकीमों के पास छोटा छोटा होता है, वो फटाफट दवाइयां कूट के देते हैं, जड़ी बूटियां। तो आजकल तो छोटे छोटे आए, वो स्टील के भी हैं, पत्थर के भी बने होते हैं, वो छोटे हैं, स्मॉल माटर कैसल। क्लियर। आगे है बाउल, इसे बोलते हैं बाउल, बाउल मैंने कटोरा, ठीक है। कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट मतलब जिसमें हवा ना घुसे, ऐसा टाइट फंस के, एक तो चूड़ी वाला, एक होता पूरी तरह ऊपर से कड़क कड़क लग जाता है, जिससे काफी दिनों तक चीजें सेफ रहती हैं, खराब नहीं होती, उससे बोलते हैं कंटेनर। कंटेनर डब्बे होते हैं, एक शिप में लोड खो के आते हैं, ट्रेन में आते हैं, ट्रकों में, वो कंटेनर, वो भी एक किस्म का सामान ही आ रहा है उसमें, तो बड़े बड़े हैं। तो हमारे घरों में छोटे छोटे आइटम्स होते हैं ग्रोसरी की, तो कंटेनर। ये है लिड, लिड है ढक्कन। अगर आप किसी के ऊपर ऐसे ढक्कन रख देते, खाना बना रहे हो, बिरयानी बना रहे हो, सब्जी, उसको स्टीम देने के लिए आप उसको ढक देते हो, दैट इज अ लिड। लिड मतलब ढक्कन आप किसी पे भी लगा सकते हैं, इवन आप बाहर सीवरेज का ढक्कन देखते हैं, वो भी लिड है, ठीक है। और ये है कैप, ये सिर पे कैप नहीं है, जो बॉटल पे चूड़ी वाला, जिसमें चूड़ी होती है ना, ऐसे करके घूम के लग जाए, वो कैप होता है। अगर वो ऐसे उसके ऊपर ही रखना है सिर्फ, फिर वो लिड होता है, समझिए। अगर पतीले के ऊपर किसी के ऊपर आपने उसको ढकना है तो लिड, अगर वो चूड़ीदार ऐसे करके टाइट होगा तो वो कैप हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत सारी हमने वैरायटी सीखी आज, बहुत सारी बातें सीखी, आपको बड़ा मजा आया होगा, मुझे लगता है आपने काफी एंजॉय किया होगा, और आपकी जनरल नॉलेज काफी बड़ी होगी। अगर आप ये रोज ऐसे बोल सकें तो बोलिए, प्रैक्टिस करें और आप अपनी इंग्लिश बढ़ाएं। तो मैं इसी से इजाजत चाहता हूं, आपका वीरेंद्र कुमार गुरुंग, दोस्त, होस्ट।